चलिए अब मुंबई चलते हैं और शिवाजी पार्क की बात कर लेते हैं। शिवाजी पार्क की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने जीत ली है। हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला दिया है। दशहरे के मौके पर ठाकरे परिवार यहां रैली करता है। इस साल बीएमसी ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कोर्ट ने ठाकरे परिवार को दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। शिवाजी पार्क क्यों उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मुंबई शहर के बीचों बीच बसा है शिवाजी पार्क। अपने भीतर सैकड़ों यादों को समेटे शिवाजी पार्क महाराष्ट्र की सत्ता, सियासत और समाज के बदलते रंग रूप का गवाह रहा है। और आज यही शिवाजी पार्क का मैदान महाराष्ट्र की राजनीति में संघर्ष का केंद्र बन चुका है। ती भावना या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? वैसे तो शिवाजी पार्क की अपनी राजनीतिक और सामाजिक अहमियत रही, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस पार्क की पहचान बनी बाला साहेब ठाकरे की दशहरा पर होने वाली रैली से। आणि मग इतर सगळ्या गोष्टी म्हणजे कधी जात आहेत त्यापेक्षा दुसरा विषय नाही। ठाकरे परिवार और उनके समर्थकों के लिए शिवाजी पार्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ठाकरे परिवार को चाहने वाले शिव सैनिक इस जगह को शिव तीर्थ मानते हैं। दरअसल जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया था, तब से लेकर हर साल इसी शिवाजी पार्क पर दशहरे के दिन रैली को आयोजित करने की एक परंपरा सी शुरू हो गई। शिवाजी पार्क को पहले माहिम पार्क के नाम से जाना जाता था। 10 मई 1927 को इसका नाम शिवाजी पार्क रखा गया। 1966 में इस मैदान में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई। उन्नीस में जब बाला साहेब ने शिवसेना का गठन किया, तब से लगातार वो हर साल दशहरा के मौके पर रात को यहाँ रैली संबोधित करते रहे हैं। रैली में हजारों की संख्या में शिव सैनिक जुटते और बाला साहेब अपने आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखते थे। त्यांना जर पेन्शन द्यायचं झालंच तर किती आकडा येईल असा फतवा त्यांनी चॅरिटी कमिशनरकडे पाठवलेला आहे। इसी मैदान में दशहरा रैली के मंच पर बाल ठाकरे ने अपने पोते आदित्य को 2010 में लॉन्च किया था। तब बाला साहेब ने आदित्य को तलवार भेंट करते हुए शिव सैनिकों से आदित्य की देखभाल करने का आग्रह किया था। बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उद्धव का अंदाज भले ही बाला साहेब की तरह आक्रामक नहीं दिखता, लेकिन उन्हें सुनने राज्य भर से समर्थक पहुंचते थे। ही जी काही आपली परंपरा आहे ती या वर्षी जरा थोडी आचारसंहितेमुळे या वर्षापुरती बाजूला ठेवली। कोरोना की वजह से 2 साल तक यहाँ दशहरा रैली का आयोजन नहीं हुआ था। ठाकरे परिवार से जुड़े शिव सैनिकों का इस मैदान से भावनात्मक जुड़ाव का रिश्ता आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। 2012 में बाला साहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार इसी पार्क में हुआ। अब उनका स्मारक पार्क के पश्चिमी हिस्से में है, जबकि पार्क के पूर्वी हिस्से में उनकी दिवंगत पत्नी मीना ताई ठाकरे की एक प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें शिव सैनिक मां साहेब कहते हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो इसी मैदान में उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लड़ाई असली और नकली शिवसेना की है और उसी लड़ाई का असर अब इस शिवाजी पार्क के मैदान पर है। जब से शिवसेना में बगावत हुई है, उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे थे।
पहले सत्ता चली गई, उसके बाद विधायक और फिर सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इतना ही नहीं, कई महानगर पालिकाओं के नगर सेवक भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पे झटके लग रहे थे, लेकिन बगावत के बाद ये पहला मौका है जब उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली की इजाजत दी है और वो दशहरा रैली हर साल की तरह दादर के शिवाजी पार्क में होगी। असली और नकली शिवसेना के बीच लड़ाई विरासत पे कब्जे की है और इसमें पहली बार उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी जीत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।